मेरे अजीज़ हमवतनों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे बाबा जी के साथ जो अपनी गुर्बत से तंग आकर वो खुदकशी करने के बारे में सोच रहा था। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी ये क्या बेच रहे हो। बाबा जी ने कहा कि जी बेटा ये प्याज मैं बेच रहा हूँ। तो मैंने उनसे दोबारा सवाल किया कि बाबा जी ये तकरीबन कितने किलो है। तो बाबा जी ने कहा बेटा ये तकरीबन 15 किलो है, फी किलो मैं 30 रुपये का बेच रहा हूँ। तो दूसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा मेरे 6 बेटे हैं, इसमें एक माजूर है जिस पर मुझसे मतलब काफ़ी ख़र्च आ गया। मैं कर्ज़े में डूबा हुआ, तकरीबन 2 लाख उसके ऊपर ख़र्च आ गया, फिर भी वो ठीक नहीं है। बाकी मेरे आमदन का कोई ज़रिया नहीं है। ये जो रेडी मैंने ली है ये भी कर्ज़े का लिया हुआ है, तकरीबन 9,500 की मुझे मिली है लोगों से, मतलब 1000 2 हज़ार जमा करके मैं लाया हूँ। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये प्याज तो बड़े छोटे साइज़ के हैं, तो अगर आप इसको बेचते तो ये तो 200-300 रुपये आप कमा लेंगे दिन में, तो ये इस पे आपका गुजारा हो सकता है घर में। बेटा किस्मत की बात है, अगर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना ले तो मैं मतलब खाली हाथ घर लौट जाता हूँ। अच्छा बाबा जी, तो आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप मतलब इस रेडी में कुछ सब्जी लगाएं ताकि आपका इनकम ज़्यादा हो। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बाबा जी ने फिर धीमे लहजे से कहा कि बेटा मैं इसके लिए परेशान हूँ कि कभी घर में आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती है, कभी बीमार होता है घर में, तो काफ़ी परेशान हूँ हालात से। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी ये रेडी आपने 9,500 की लिए। तो उसने कहा कि जी बेटा ये मैंने 9,500 की लिए है, ये सारा हिसाब किताब मैंने कागज़ पर लिखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी ये तो आप 100-150 रुपये डेली कमाते हो, तो फिर इस रेडी की कीमत कौन अदा करेगा। बाबा जी मुस्कुराने लगा कि जी बेटा बिल्कुल, कभी कभी कभार मुझे मतलब कर्जदार लोग मुझे कहते हैं कि पैसे, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार और बते, थोड़ा सब्र करो, तो फिर वो कुछ टाइम देते हैं मुझे। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि जब आप घर जाते हो शाम को तो आपके पास तो 150-200 रुपये होते हैं, तो मतलब आप कौन सी चीज़ें घर तक ले जाते हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैं आधा किलो घी लेता हूँ, बाकी छोटे मोटे सामान जो होते हैं वो भी मैं लेता हूँ, बाकी तो आपको पता है आटा भी महंगा है, 65 रुपये किलो है। तो मुझे भी शाक लग गई कि देखो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा फिर भी नहीं करते, हमें पता भी नहीं है कि आटा कितने का किलो है। तो ये बूढ़ा वालिद किलो के हिसाब से अपने घर को आटा ले जाता है। वैसे बाबा जी से मैंने सवाल किया कि आप पे कभी तंग हालात आ गए हैं, मतलब जब ज़्यादा आप ज़िंदगी से बोर हो जाते हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा जी बेटा बिल्कुल, मुझ पे ऐसे हालात हर रोज़ आते हैं। हर सुबह में जब मेरे बच्चे सोते हैं तो मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मैं खुदकशी कर लूँ तो इन बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा, इन बच्चों को कौन पालेगा, इसलिए मैं दोबारा काम करने के लिए निकलता हूँ। तो बाबा जी को मैंने हौसला दिया कि नहीं बाबा जी आप ऐसा हरगिज़ ना करें, ये ज़िंदगी है, बहादुर इंसान वो है जो ज़िंदगी का मुकाबला करे, इंशाल्लाह एक दिन आएगा ये बच्चे जवान होंगे तो आपके काम आएंगे। तो अल्लाह की मर्ज़ी से बाबा जी को जब मैंने सरप्राइज़ दिया कि अगर बाबा जी मैं आपके लिए इतना सामान लो कि आप डेली बेस पर तकरीबन 500-600 रुपये कमाए तो आप कितने खुश होंगे। वो एकदम मतलब वो अचानक से खुशी से झूम उठा, फिर से जवान हो जाऊंगा, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत सी दुआएं दी। तो मैं उसी टाइम निकला सिटी के लिए, और वो सिटी में काम करता है, तो मैं उसको अपने साथ ले गया। उसने अपने लिए काफ़ी सारा सामान लिया, तकरीबन 10,000 रुपये का सामान लिया। कुछ घर में रख दिया क्योंकि मतलब रेडी उससे टूट जाएगी, वज़न ज़्यादा था। तो और कुछ मतलब रेडी में लगाया कि इंशाल्लाह मैं शाम को अपने बच्चों के पास बहुत कुछ ले जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों की अपने माशरे पर नज़र रखें, ख़ुसूसी इन लोगों की मदद करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेसहारा महसूस ना कर सके। दूसरी वीडियो तक हम आपसे इजाज़त मांगेंगे। अल्लाह हाफिज़।